अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और 6 जजेस ने जो ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जुडिशल कमीशन को, उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहली समाअत थी साइफ़र केस की और ये साइफ़र केस मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर चुका है। और इस साइफ़र केस के अंदर आज जो इमरान खान के वकील हैं सलमान सफदर, जिन बातों का उन्होंने इंकशाफ किया है, उन बातों के बुनियाद साइफ़र केस की जो एक बुनियाद है वो बुनियाद ही ख़त्म हो चुकी है। मतलब साइफ़र केस जो एक उसकी अमारत खड़ी की गई बगैर किसी बुनियाद के, आखिरकार वो धड़ल्ले से गिरना शुरू हो चुकी है। और साइफ़र केस के अंदर ऐसे ऐसे लूप होल्स सलमान सफदर ने इंकशाफ किए हैं कि उसके बाद जजेस के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं बचता कि वो साइफ़र केस को मज़ीद उसका जो रिमांड बैक करें या साइफ़र केस का ट्रायल दोबारा चले। इस पर यह बड़ा अहम नुक्ता है कि साइफ़र केस का ट्रायल क्या दोबारा रिमांड बैक होगा या फिर यहीं पर इमरान खान के खिलाफ जो फैसला दिया जाएगा, उस फैसला दिया गया था, उस फैसले को कलअदम करार दिया जाएगा। हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इसकी समाअत कर रहे हैं। और आज सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर यह 6ठी समाअत थी। इस समाअत में जो एडवोकेट जनरल हैं उनसे जो स्टेट कौंसल मुकर्रर किए गए थे उनकी सीवीज़ पहले अदालत ने तलब की, वो सीवीज़ अदालत ने देखी। उसके बाद एडवोकेट जनरल को अदालत ने ये हिदायत कर रखी थी कि आपने हर समाअत के अंदर मौजूद होना है। आप मौजूद होंगे तो फिर हमें मुकम्मल तौर पर प्रॉपर रहनुमाई करेंगे कि किस तरह से स्टेट कौंसल को मुकर्रर किया गया, उनके मुकर्रर करने का मैकेनिज़्म क्या था, केस किस स्टेटस पर होता है जब स्टेट कौंसल को मुकर्रर किया जाता है। तो ये बहुत सारी बातें थी। सलमान सफदर ने आज जब अपने दलाइल का आगाज़ किया तो इसमें जो गवाह हैं उन गवाहों के बयानात सलमान सफदर इस वक्त हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने पढ़ रहे हैं और पिछले जितने भी साइफ़र केस के अंदर गवाह थे उन तमाम गवाहों को सलमान सफदर ने पढ़ा। इसमें आज जो जस्टिस मियां गुल हसन चीफ जस्टिस ने इंतज़ार किया कि क्या इस केस की कार्रवाई अदालती वक्त के बाद भी चलती रही है, जिस पर सलमान सफदर ने बड़ा एक स्लो सा जवाब दिया कि बिल्कुल जी चलती रही है, क्योंकि पीटीआई और सलमान सफदर केस को उस स्टेटस पर नहीं लेके जाना चाहते जहां पर 2 रुकनी बेंच ये डिसाइड कर दे कि ये मामला रिमांड बैक हो। मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन के मामले के ऊपर जो पीटीआई है और पीटीआई के वकील हैं वो इस केस को डिस्कस ही नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसके मजीद मेरिट्स पर नहीं जाना चाहते। इस पर उन्होंने कहा बिल्कुल रात 9 बजे तक समाअत चलती रही है और 9 बजे तक का वक्त है कि मतलब वहाँ किसी केस की भी कोई कार्रवाई नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि किसी अदालती ऑर्डर्स के अंदर जो जस्टिस थे उस वक्त अबुल असनाद जुल करनैन, उन्होंने कहा कि जो अदालती ऑर्डर्स थे, अदालती ऑर्डर्स में ये नहीं लिखा गया कि कार्रवाई 11 बजे तक चलती रही, अदालती ऑर्डर्स में ये नहीं लिखा गया कि कार्रवाई 9 बजे तक अडयाला जेल के अंदर चलती रही। ये सारी चीज़ें अदालती रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद नहीं हैं। हाँ, हम देखते थे कि समाअत चलती थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या अदालती वक्त के बाद क्या ये आपका ग्राउंड है। सलमान सफदर ने कहा कि हम अदालती वक्त के बाद की समाअतों का नुक्ता जो है वो उसे हम फिलहाल बाद में डिसाइड करेंगे। इस पर जो आज सलमान सफदर ने अदालत के सामने ये रखा कि साइफ़र केस में जो प्रोसिक्यूशन की दस्तावेज़ात सलमान सफदर के पास मौजूद हैं उनके मुताबिक 9 लोग थे जिनको साइफ़र भेजा गया था, 9 लोगों को साइफ़र भेजा गया था। लेकिन जो इसमें एफआईआर थी और जिसमें जो प्रोसिक्यूशन एक अपना इल्ज़ाम लगा रही थी, वो इल्ज़ाम लगा रही थी कि 5 लोगों को इसमें साइफ़र भेजा गया है। आज सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि जो प्रोसिक्यूशन के डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 9 लोगों को साइफ़र भेजा गया है। और यानी कि पहली गलती तो प्रोसिक्यूशन की यहीं पर पकड़ी गई कि साइफ़र 5 लोगों को नहीं बल्कि 9 लोगों को भेजा गया। अब इन 9 लोगों में से किन किन लोगों ने साइफ़र वापस भेजा, क्योंकि इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने साइफ़र की कॉपी गुम कर दी है, पाकिस्तान की जो सिक्रेसी है वो लीक हुई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, जो गैर हमारे दुश्मन ममालिक हैं उन तक हमारी रसाई हुई है, साइफ़र का जिक्र आया है, ये सारी चीज़ें थी। पहला नुक्ता तो यहीं पर साइफ़र कोलैप्स कर गया कि जनाब प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 5 बंदों को साइफ़र की कॉपी भेजी गई, हालांकि प्रोसिक्यूशन की अपनी जो दस्तावेज़ात हैं वो ये बता रही हैं कि 9 लोगों को भेजी गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो उस कार्रवाई में ये हुआ कि कार्रवाई शुरू हो गई, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ शुरू हो गई। उस वक्त तक साइफ़र की कॉपी उन 9 लोगों में से किसी भी एक बंदे ने साइफ़र की कॉपी वापस नहीं की थी। ये बहुत बड़ा इंकशाफ था जो सलमान सफदर ने आज अदालत के सामने रखा है कि अदालती कार्रवाई शुरू हो गई, इंक्वायरी शुरू हो गई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ। उस वक्त तक सलमान सफदर ये दावा करते हैं कि उस वक्त तक जो बाकी लोग थे जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उसके बाद जो चेयरमैन सेनेट हैं, सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस हैं, इन तमाम के खिलाफ कोई पूछगछ नहीं हुई, किसी से नहीं पूछा गया कि साइफ़र की कॉपी वापस भेजी है किसी ने
या नहीं भेजी, इस पर बिल्कुल डिस्कशन हुई नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर डिस्कशन हुई तो वो इमरान खान की कॉपी वापस ना भेजने पर हुई। ये बहुत बड़ा साइफर केस के अंदर फ्लॉप था। 9 लोगों को साइफर केस की कॉपी भेजी गई। 9 में से इंक्वायरी शुरू हुई। इंक्वायरी शुरू होते दौरान उन 9 लोगों में से किसी ने साइफर की कॉपी वापस भेजी नहीं थी, जिस तरह इमरान खान ने नहीं भेजी थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को उसमें टारगेट किया गया पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के थ्रू। इसके बाद उन्होंने कहा जाता है कि साइफर सिक्योरिटी सिस्टम से हमारी जो एक सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी हमारी कंप्रोमाइज़ हुई है, इल्ज़ाम लगाया। लेकिन हकीकत ये है कि साइफर का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो इस हद तक भी महफूज नहीं है कि खुद प्रोसिक्यूशन इस हवाले से कह रही है कि जो साइफर की कॉपी है वो 5 नहीं बल्कि 9 लोगों को भेजी गई थी। उसके बाद वो कहते हैं कि बुनियादी जो शहादत है उसकी गैर मौजूदगी में ट्रायल की जो दलील है उस पर जोर दिया गया है। सलमान सफदर ने आज अपने जो दलाइल हैं उनका आगाज़ करते हुए कहा कि साइफर केस सेम ऐसा ही है कि जैसे एक बंदे को कत्ल कर दिया जाए, उसकी डेड बॉडी मौजूद ना हो और उस पर जो है वो पूरा से पूरा ट्रायल चलता रहे कि उसकी डेड बॉडी जो है वो कभी मिले ही नहीं। मतलब साइफर कभी अपीयर नहीं हुआ, ट्रायल कोर्ट के सामने अपीयर नहीं हुआ, प्रोसिक्यूशन ने नहीं देखा, जज ने नहीं देखा, मुल्जिमान के जो वकील हैं उन्होंने साइफर को नहीं देखा, हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने अब ये जो है वो मरकजी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हैं, हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने साइफर को नहीं देखा। मतलब ऐसे ही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अगर किसी जो है वो नारकोटिक्स फोर्स का केस हो और उसमें कि कोई भी चीज़ अभी तक बरामद ना हुई हो बल्कि एवं ही केस चल रहा हो, कत्ल का केस हो उसमें लाश बरामद ना हुई और एवं ही केस चल रहा हो, मतलब साइफर केस उस बुनियाद पर अभी खड़ा है। इसके बाद वो कहते हैं कि तफ्तीशी अफसर को भी मावने के बावजूद साइफर की जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है वो नहीं दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देखा, फिर तफ्तीश कैसे की। ये आज इस्तफसार किया है अदालत ने कि अगर प्रोसिक्यूशन ने जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही नहीं देखा तो फिर उन्होंने फिर टोटल ट्रायल किस तरह हुआ, फिर उन्होंने किस तरह से सारी प्रोसिक्यूशन की इंक्वायरी क्या की, ये कुछ चीज़ें सामने थी। उसके बाद आज एडवोकेट जनरल जो हैं वो अदालत के सामने पेश नहीं हुए क्योंकि वो कराची थे, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज बरहम हुए और उन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल को हमने गुज़िश्ता समाअत के अंदर भी ये हिदायत की थी कि वो आएँ, अदालत को मुकम्मल तौर पर प्रॉपर तौर पर अदालत को जो है वो इस हवाले से आगाह करें कि किस तरह से 2 स्टेट कौंसल अब्दुल रहमान जो कि इमरान खान के वकील थे और जो हज़रत यूनिस शाह महमूद कुरैशी के स्टेट कौंसल मुकर्रर किए गए थे, उन दोनों की जो अपॉइंटमेंट थी उसका तरीकाकार बताएं। प्रोसिक्यूशन अगर मुल्जिमान के वकील कोई सवाल करते हैं तो वो जवाबात दें। लेकिन आज एडवोकेट जनरल अदालत के अंदर पेश नहीं हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शदीद बरहम हुए और बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि अगर एडवोकेट जनरल को कराची जाना है तो वो कराची चले जाएं, लेकिन अपने दफ्तर का कोई एक ऐसा बंदा तो यहाँ छोड़कर चले जाएं जिससे हम अगर कोई सवाल पूछना हो तो हम सवाल पूछें। 2 जजेस बैठकर यहाँ सवाल पूछते हैं। एडवोकेट जनरल और उनके दफ्तर में से कोई भी बंदा जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं होता। आज की समाअत बड़ी अहम थी। सलमान सफदर ने अदालत के सामने वाज़े तौर पर बताया है कि हम रिमांड बैक की तरफ नहीं जाना चाहते, हमारा साइफर का जो केस है उसकी बुनियाद ही नहीं है, उसको यहीं पर कलदम करार दिया जाए। लेकिन देखना होगा हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच अब इस बारे में क्या मजीद जो है वो डायरेक्शन रखता है, क्या तफसीलात होती हैं। जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।